प्रणव जोहरीपुर गांव का एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। वो लकड़ी काटकर उससे फर्नीचर बनाता और बाजार में बेचता। उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी बाहर से लोभी और चालाक मुरली लोहे का फर्नीचर लेकर बेचने लगा। इससे लकड़ी के फर्नीचर की मांग घट गई। क्या प्रणव, यूं ही दुकान खोल कर बैठे हो और बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, क्योंकि भाई अब दुकान में तो कोई आता ही नहीं है। मेरा नुकसान करके तू अपनी दुकान चला रहा है और अब मेरा मजाक भी उड़ा रहा है। अरे भाई, अब जमाना बदल गया है। लकड़ी का सामान भला कौन इस्तेमाल करता है। सुनो भाई, लकड़ी का धंधा छोड़ दो। मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? अब देखो भाई, मेरी बात मानो, मेरे साथ मिल जा। शहर से 300 में सामान लाता हूँ और यहाँ 3000 में बेचता हूँ। देखना, रातों रात अमीर बन जाएगा। मैं लोगों को ठग के पैसे नहीं कमाता। मैं अगर कमाऊंगा भी तो ईमानदारी से और सही दाम पर। ईमानदारी और सही दाम, हाँ तो है तो सदमे में बैठ जाता है। आस्था भी रोने लगती है। अरे अरे कल रात तक तो यहाँ कितनी भीड़ थी। हो दादा रे दादा, अब क्या हो गया एक ही रात में? क्या प्रणव, क्या हो गया? हाँ रे प्रणव, ये क्या हो गया? आग कैसे लग गई? मुझे कुछ नहीं पता। सुबह लोगों ने कहा दुकान जल रही है, तब आकर देखा तो ये हाल है। बड़ी मुश्किल से तो फिर से हम खुश रहने लगे थे, अब फिर से सब खत्म। अब मत रो बहू, मत रो। जो किस्मत में नहीं है उसके लिए रोने से क्या फायदा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अरे दुकान में 57,000 रुपए का सामान था। दिन रात मेहनत करके बनाया था, सब राख हो गया। अब क्या करूं मैं? अरे प्रणव भाई, अब क्या करोगे? ऊपर वाले पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं ना भाई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे से टक्कर लेने आया था, अब घूम घूम कर भीख मांग। जीत आखिरकार मेरी ही हुई। अब तो लगता है कि गांव छोड़ना ही पड़ेगा। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाँ, अब गांव में रहकर कुछ फायदा नहीं, कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। और क्या कहें। मुरली की बातें सुनकर प्रणव टूट जाता है और गांव छोड़ने का सोचता है। ये देखकर मुरली और पीतांबर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि अब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। गांव छोड़कर जाने से पहले प्रणव आखिरी बार गुरु रामेश्वर से मिलने जाता है। जंगल में जाते हुए उसकी फिर से उस तोता पंछी शंभू से मुलाकात होती है। प्रणव उससे कहता है कि वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। तब तोता पंछी कारण पूछता है और प्रणव रोते हुए सारी घटना बताता है। मुझे लगता है तुम्हारी दुकान की इस हानि के पीछे किसी का हाथ है। कोई जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन मेरी किसी से क्या दुश्मनी, तो फिर कोई मुझसे ऐसा क्यों करेगा? रुक जाओ, मैं सब देखता हूँ। फिर तोता पंछी अपनी आंखें बंद करता है और सब कुछ देखता है। वो देखता है मुरली और पीतांबर मिलकर प्रणव की दुकान में आग लगा रहे हैं और ये देखकर वो प्रणव को ये बात बताता है। सुनकर प्रणव अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। हाँ, मुरली और पीतांबर काका, मैंने तो कभी उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, न उनको कोई नुकसान पहुंचाया, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसका जवाब गुरु रामेश्वर ही दे पाएंगे। तुम चलो मेरे साथ, हम उनके पास चलते हैं, चलो। तोता पंछी फिर प्रणव को गुरु रामेश्वर के पास ले जाता है। वहाँ प्रणव और तोता पंछी सब कुछ विस्तार से बताते हैं। जब से तुमने मेरी सलाह मानकर उस मायावी पेड़ से लकड़ी काटकर सामान बनाना शुरू किया है, तब से तुम्हारे दुकान की आमदनी बढ़ी है। लेकिन मुरली और पीतांबर को नुकसान हुआ है, इसीलिए वो जलन में आकर तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओ, ये बात है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? उन्होंने जो किया, अगर उन्हें सजा नहीं मिले तो वो सुधरेंगे नहीं। उन्हें सजा दो, नहीं तो भविष्य में वो फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। गुरु रामेश्वर की बात सुनकर प्रणव पुलिस के पास भागता है, लेकिन पुलिस साक्ष्य या गवाही तलाशने लगती है। फिर प्रणव पुलिस को पीतांबर के घर ले जाता है। पुलिस के आने पर पीतांबर सारी बातों को झूठा कहता है। मेरे पास एक मायावी तोता पंछी है जो सब देखता है और वो सब जानता है। उसने मुझे बताया कि तुम और मुरली दोनों ने मिलकर मेरी दुकान को जलाया। अब चुपचाप अपनी गलती स्वीकार करो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पगला वगला गए हो क्या? झूठी कहानी बनाकर ये फालतू के पंछी पर विश्वास करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? दरोगा साहब, ये तो निश्चय ही उसने खुद अपनी दुकान में आग लगाई होगी ताकि हमको फंसाकर हमारा नुकसान कर सके। ये सब सुनकर शकुंतला गुस्से में खुद को रोक नहीं पाती। फिर वो पुलिस के सामने सच्चाई कह देती है और कैसे पीतांबर और मुरली उसे धमकाते थे, बाल कटवाने को मजबूर करते थे, ये भी बताती है। मुझे प्रणव, मुझे माफ कर दो। सब जानने के बाद भी मैं अपनी जान के डर से कुछ नहीं कह पाई, पर विश्वास करो, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की थी। शकुंतला की गवाही के आधार पर मुरली और पीतांबर को कारावास की सजा मिलती है और मुरली की दुकान प्रणव को सौंप दी जाती है।
वहाँ वो फिर से उस मायावी पेड़ की लकड़ी से सामान बनाकर बेचने लगा। कुछ वर्षों बाद जेल में पीताम्बर की मृत्यु हो गई। तोता पंछी की मदद और गुरु रामेश्वर की कृपा से प्रणव के चारों ओर सुख शांति और समृद्धि लौट आई। शकुंतला अब प्रणव और आस्था के साथ मिलकर शांति से जीवन बिताती है।